शास्त्रों में एक नहीं अनेक उदाहरण इस चिंतन की पुष्टि करते मिलते हैं कि जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा की सार्वभौम सत्ता एवं शाश्वतता की सत्यता होते हुए भी इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि बिना माँ के सहयोग के उसी शाश्वत आत्मा का इस धरती पर विकास एक दिन भी संभव नहीं है। यदि माँ नवजात शिशु के लालन पालन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ना ले तो उस शिशु का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। ऐसी ही आवश्यकता मनुष्य के आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन को विकसित करने के लिए पड़ती है और मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में समर्थ मार्गदर्शक की भूमिका निर्वहन जो सत्ता करती है उसका नाम है गुरु। परम पूज्य गुरुदेव सायंकालीन गोष्ठी के क्रम में इस बात को कह रहे थे। वैसे तो उन गोष्ठियों का मूल उद्देश्य संगठन के ढांचे को मजबूत करने जैसे विषयों से संबंधित रहा करता था, परंतु कभी-कभी निकटस्थ सहयोगियों को ऐसे प्रश्न पूछने की छूट मिल जाया करती थी जो आध्यात्मिक जिज्ञासाओं से उद्भूत थे। उस दिन की गोष्ठी में एक कार्यकर्ता भाई ने यह ही जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख रखी थी कि यदि मनुष्य जन्म से ही आत्मज्ञान संपन्न है या यूं कहें कि मनुष्य तन के भीतर स्थित आत्मा सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है तो उसे पुनः इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसकी जिज्ञासा के निराकरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये बातें कहनी आरंभ करी थी। वे आगे बोले, बेटा, ऐसा थोड़े ही कि सारे कार्य गुरु के द्वारा संपन्न होते हैं और शिष्य कुछ नहीं करता। सद्गुरु का मिलना सौभाग्य है, पर सच्चे शिष्य का मिलना तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है। इस संसार में सिद्ध पुरुषों की इतनी कमी नहीं है जितनी कमी सुपात्र शिष्यों की है। तुम लोग हमारे ही जीवन का उदाहरण ले लो। हमारी गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार तो महामनन मालवीय जी ने 10 वर्ष की उम्र में ही कर दिए थे और दीक्षा देते हुए कहा था, यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे श्रद्धा पूर्वक अपनाना। इतना समझाने का कार्य उन्होंने किया तो हमारे पिताजी ने समझाया कि ब्राह्मण का अर्थ वंश विशेष से नहीं होता, वर्ण, गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से श्रेष्ठ आदर्श बनने से होता है। पूज्य गुरुदेव थोड़ा ठहरते फिर आगे बोले, उस बात को हमने गांठ बांध लिया और अपनी साधना को उसी उद्देश्य में निरत कर दिया। फिर 15 वर्ष की आयु में हिमालयवासी श्री कल्प महान दर्शक सत्ता का अनुग्रह हमारी पूजा कोठरी में बैठे बैठे ही हुआ। उन्होंने पिछले अनेक जन्मों की फिल्म हमारे सामने चला दी। उनका उद्देश्य मात्र इस आत्मबोध को कराना था कि किस उद्देश्य के लिए इस जीवन को भी निरत करना है। हमने उनके निर्देशों को अंगीकार करने में क्षण भर भी देरी न की। मन, वचन, कर्म से अपने को उनके निर्देशों के लिए समर्पित कर दिया। आगे मिले निर्देशों में पहला निर्देश आत्म परिशोधन से भरी तपस्या को पूर्ण करना था। तपस्या की पूर्णाहुति को हमारे गुरुदेव ने हमारी श्रद्धा की परीक्षा के रूप में लिया। कहा कि अनुष्ठान की पूर्णाहुति तुम्हें मथुरा में सहस्त्र कुंडीय यज्ञ का आयोजन करने में करनी है। निकट बैठे सभी कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव की बातों में एवं अंतरंग संस्मरणों को सुनने में कुछ ऐसे तल्लीन हो चुके थे कि यदि उस समय कोई उन्हें झकझोर भी देता तो उनकी मनोभूमि को डगमगा पाना संभव न था। सब तत्चित्त होकर पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्मरणों के रूप में दिए जा रहे इस जीवन निर्देश को सुन रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, बेटा, जमा पूंजी हमारे पास कुछ भी नहीं थी। जो पैसा था वो हम गायत्री तपोभूमि के निर्माण और जन्मभूमि एवं एक हाई स्कूल बनवाने में लगा चुके थे।
लाखों लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, सहस्त्रकुंडीय यज्ञ में भाग लेने आने वाले श्रद्धालुओं के आवास भोजन की व्यवस्था बनाई जा सके, इतना साधन सहयोग कहाँ था हमारे पास। जमा पूंजी के नाम पर श्रद्धा थी, सो उसे गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, यह सत्य है कि जीवात्मा सर्वज्ञ है, पर शरीर धारण करते ही वह माया के बंधनों में बंध जाती है और तब उसे उसका जीवन उद्देश्य याद दिलाने का कार्य सद्गुरु करता है। पर सद्गुरु भी यह पथ दूसरे को तब दिखा सकते हैं जब शिष्य सत्पात्र हो। यदि तुम लोगों को हमारे जीवन के किसी एक निर्देश को याद रखना हो, ऐसे निर्देश को याद रखना जो तुम्हारी पात्रता को विकसित कर सकता है, तो वो है बो और काटो। फसल का दाना न बो तो फसल नहीं हो सकती। भगवान का व्यवहार भी ऐसा ही है कि वह बिना लिए किसी को कुछ नहीं देता है। सुदामा से तंदुल, गोपियों से दही, शबरी से बेर, बलि से भूमि, कर्ण से दांतों में लगा सोना प्रभु ने मांगा था। हमसे भी हमारे गुरु ने जब भी कुछ मांगा तो वो हमने दिया। यदि तुम भी अपने भीतर देने की इसी पात्रता को अर्जित कर लो, तो भगवान भी तुम्हें बदले में निहाल करने में पीछे नहीं रहेंगे। गुरु शिष्य के भीतर इसी पात्रता को विकसित करता है। एकाग्रचित्त होकर सुन रहे कार्यकर्ता भाइयों में एक ने जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव, पात्रता विकसित हो जाए तो क्या हमारे द्वारा कुछ भी संभव है? पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे जीवन की कथा सुनकर भी क्या तुझे ऐसा लगता है कि कुछ असंभव है? तुझे तो हमारे जीवन का मात्र प्रत्यक्ष भाग ही पता पड़ा है। जो परोक्ष है वह तो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। अदृश्य वातावरण के परिशोधन के लिए जो हमसे बन पड़ा, उसका तो अनुमान भी शायद ही लगाया जा सके। परंतु बेटा, यह हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हमने सिर्फ एक सच्ची कठपुतली बनने का कार्य कर दिखाया है। बाकी सारा श्रेय तो उन्हीं हिमालयवासी देवात्मा का है जिन्हें हम अपना इष्ट देव मानते हैं। तुम लोग भी अपने को सौंपने के कार्य में परिश्रम करो। शेष कार्य तो महान शक्तियां तुम्हारे द्वारा करा ही लेंगी। इतना कहते हुए पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया कि वे अब उठने वाले हैं और उनको उठता देख सभी उपस्थित भाई उनके चरण स्पर्श कर अपने उठने का उपक्रम करने लगे। पर सबके मनों में एक ही संदेश गूंज रहा था, शिष्यत्व समर्पण से सार्थक बनना है। स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित कर देखो। पात्र बन सकोगे तो जीवन सफल और सौभाग्यशाली कहाएगा। जय गुरुदेव। अखंड ज्योति, जुलाई 2018, पृष्ठ संख्या 29।